तो चलिए फटाफट स्टूडेंट आप लोग ज्वाइन हो जाइए। आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास नंबर 3 होगी हमारे पास, ठीक है, जो कि आपकी आईओटी की होगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की क्लास नंबर 3 आज हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर कि आपको जो भी क्लास है उसकी वीडियो की लिंक मिल सके। तो यहाँ पे क्लास नंबर 1 लगी हुई है, ये क्लास नंबर 2 लगी हुई है, आज जो होगी क्लास नंबर 3। और इन सभी की एक कंप्लीट हमने एक बना दी है प्लेलिस्ट। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको आईओटी जनवरी 2022 के लिए जो भी वीडियो क्लासेस हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि ये फ्री क्लासेस हैं। और पेड क्लासेस भी इसी में अवेलेबल हैं, जिसमें कि आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज क्लासेस मिल जाएंगी। इंटरनेट ऑप्शन की करीबन 17 वीडियोस से ज़्यादा इसमें अवेलेबल है। तो ये पेड हैं, बाकी ये जो हम आपको दे रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में आपको क्रैक करने में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फटाफट क्या है टॉपिक है, क्या आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इसे देखिए, पहले चैप्टर पे अभी चल रहे हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें समझने के लिए है। तो इंट्रोडक्शन आपका हो गया था, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बता दिया था। अब इसमें जो क्वेश्चंस है वो आपस में मिलते जुलते हैं, जैसे कि आईओटी के कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइसेस के बारे में बात करें, या आईओटी के इकोसिस्टम या बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये जो आपस में है आईओटी इकोसिस्टम, आईओटी लेवल डिजाइन, ये सब एक ही जैसे क्वेश्चन है, इनमें कोई ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है। तो हम जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं वो हम पेपर के अनुसार पढ़ा रहे हैं, यानी कि अभी जो हमारे पास पेपर आया है तो लास्ट में हमने ईयर आपको कंप्लीट कर दिया था एक्सप्लेन द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी का। अब इसी में नेक्स्ट है स्टेट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी। तो ये दोनों ही सेम है, अगर दोनों में एक ही सब आंसर आप लिख देते तब भी आपको नंबर 100% मिल जाता है, ठीक है। तो आज हम इसी क्वेश्चन को देखते हुए इसका आंसर भी कवर हो जाएगा आपका, और साथ ही आपका ये जो चैप्टर्स है पहला वाला, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए ये भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से है, स्टेट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी, यानी इसमें थ्योरी लिखनी है, इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग और कोई भी गणित लगाने की जरूरत नहीं है। इसको करते हैं क्लोज। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी के देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल से हैं, कोई इसमें बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो ठीक है, तो एक हमारे पास एक पीडीएफ अवेलेबल है इसमें कि कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, जो कि हमने खुद तैयार किए हैं। और जो हमारे पीडीएफ नोट्स है उसमें भी आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स ऑफ आईओटी के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। कनेक्टिविटी, सेंसर, ये सारा कुछ देखिए इसमें दिया गया है, बहुत डिटेल में अच्छे से ही एकदम समझाया गया। तो इसके माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए कुछ पॉइंट हमने दिए हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है इंटेलिजेंस, दूसरा है कनेक्टिविटी, तीसरा है हमारे पास डायनेमिक नेचर, फोर्थ है हमारे पास इनोमियस स्केल, इसके बाद है सेंसिंग, उसके बाद है हेटेरोजेनिटी, ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी। तो ये कुछ 7 पॉइंट है, आपको सिर्फ कितने लिखने हैं, 5 पॉइंट। कोई भी आपको इसमें से थ्योरी लिख के चले आना था, आपको नंबर मिल जाता। तो चलिए एक एक पॉइंट जो है इसमें वो देख लेते हैं किस प्रकार से है, और कोई इसमें डायग्राम आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहला नंबर हमारे पास आ जाता है, हम थोड़ा सा अलग से भी आपको बता देते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ अलग टॉपिक अगर बात करें तो इंटरकनेक्टिविटी जो है हमारा, या फिर इंटरकनेक्टिविटी जो है हमारा इसी में आ जाएगा। हमारा जो टॉपिक है इंटेलिजेंस में, यानी कि इंटेलिजेंस का मतलब ही यही है। अगर हम हेडिंग को देखें, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता यहाँ पे बेसिकली होता है, यानी कि स्मार्ट वर्क वो आपका करता है। जैसे कि पहली बात तो ये जो आपका आईओटी है वो किससे आपका कॉम्बिनेशन किससे होता है, पहले लाइन में देखें, जो उसका एल्गोरिथमिक है उसका जो कंपोजिशन होता है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलके बनता है, ठीक है। इसमें एक आपका सॉफ्टवेयर पार्ट होता है, एक हार्डवेयर, ये आपकी हार्डवेयर डिवाइस हो गई, और दूसरा आपका कंप्यूटर पे जो हम उसका सॉफ्टवेयर होगा, जिसमें कि हम उसकी प्रोग्रामिंग करके इस सॉफ्टवेयर में इसको कनेक्टेड करेंगे यूएसबी के थ्रू, और फिर ये आपकी डिवाइस जो है वर्क करेगी। अभी डिवाइस किसी भी लेवल की हो सकती है, कोई भी सेंसर हो सकता है, कोई भी प्रोग्रामिंग इसमें की जा सकती है, ठीक है। तो इसका इंटेलिजेंस क्या होता है, बेसिकली ये जो है कॉम्बिनेशन करती है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के मेल से, जो कि आपको एक स्मार्ट वर्क प्रदान करती है, जिसके माध्यम से आप इनपुट और आउटपुट में अच्छी एक्यूरेसी, बुद्धिमत्ता यानी कि सटीक जानकारी आपको इसमें मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पे दिए गए एम्बिएंट इंटेलिजेंस इन आईओटी इनहेंस इस कैपेबिलिटी विच फैसिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स करता है आपको पर्टिकुलर सिचुएशन में, कोई भी दिक्कत होगी कहीं पे भी वो आपको सपोर्ट करेगा, कैरी आउट करेगा, जो भी स्पेसिफिक टास्क होगा उसको वो कंप्लीट करके आपको देगा, जो भी आपने प्रोग्रामिंग दी होगी। और ये एक पॉपुलर आपका टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस सिस्टम आपका कहलाता है, जो कि बिटवीन डिवाइसेस के बीच में इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए, ओवर द ग्लोबल में कनेक्ट करने के लिए इसमें हमको दो चीज़ की जरूरत पड़ती है। एक तो हमारी जो कि हार्डवेयर पार्ट हो गया इसका, और दूसरा हमारे पास नेटवर्किंग पार्ट हो गया, यानी कि अगर हमको किसी भी हार्डवेयर पार्ट को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो हमको उसमें नेटवर्किंग की जरूरत पड़ेगी, जिसको कि हम ग्लोबली यानी कि वर्ल्ड वाइड इसको देख सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक, जिसको कि ब्लूटूथ के माध्यम से या फिर वायरलेस के माध्यम से
या फिर इंटरनेट डिवाइस कार्ड के माध्यम से इसको हम जोड़ सकते हैं। सिटी बाय सिटी, शहर बाय शहर, कैसे आप इसको लेके जोड़ सकते हैं, ठीक है। और जो भी यूजर इंटरेक्ट करेगा, शिप करेगा, वो इनपुट आउटपुट जो होगा वो ग्राफिकली यूजर इंटरफेस के माध्यम से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका इंटेलिजेंस। उसके बाद हमारे पास इसमें आती है कनेक्टिविटी। वही चीज़ मैंने आपको बताई, कनेक्टिविटी जो इसमें किस प्रकार से होने वाली है। कनेक्टिविटी जो है इसमें एम्पावर इंटरनेट ऑफ थिंग में टुगेदर, इस समय जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि बगैर इसके वजह से कनेक्टिविटी के माध्यम से आप उसको वर्ल्ड वाइड जो है पहली बात तो कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, और उसकी मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी डाउन हो जाती है अगर उसमें नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं अगर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सिंपल सा है कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कनेक्टिविटी जो इसमें आपको एबल करता है नेटवर्क की कंपैटिबिलिटी, ठीक है। जैसे कि कनेक्टिविटी जो नेटवर्क की एसेबिलिटी और कंपैटिबिलिटी को योग बनाती है, ठीक है, सिंपल सा अगर हम देखें। और इसके जो नेटवर्क पर हम किसी भी तरह से इसको ये उपयोग करने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, नई एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है, और नई डिवाइसेस को इसमें जोड़ सकते हैं। तो कनेक्टिविटी को सिंपल सा हम देखते हैं। कनेक्टिविटी जो है बेसिकली एक पावर ऑफ डिवाइस आप कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। और इसका जो काम होता है डेली बेसिस पे जो भी हम इसमें ऑब्जेक्ट को देते हैं वो आपका इंटरनेट के माध्यम से उसको कनेक्ट करता है। और जो भी हम डेली बेसिस पे उसको टास्क देते हैं, जैसे कनेक्टिविटी ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट होता है हमारे पे या सिंपल ऑब्जेक्ट होता है उसको इंटरकनेक्ट करता है, कंट्रीब्यूट करता है और कलेक्ट करता है इंटेलिजेंस ओवर दी इंटरनेट के माध्यम से या ओवर दी आईओटी नेटवर्क के माध्यम से। और ये आपको अलाउ करता है नेटवर्क में एसेबिलिटी, कंपेबिलिटी इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, ठीक है। जो कि कनेक्टिविटी होती है वो नेटवर्क न्यू अपॉर्चुनिटीज जो आपको इंटरनेट ऑफ थिंग में देखने को मिलती है उसके माध्यम से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और नेटवर्क को हम न्यू एप्लीकेशन के रूप में या स्मार्ट एप्लीकेशन के रूप में या स्मार्ट थिंग्स के रूप में उसको बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली एक करेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। उसके बाद इसमें हमारे पास आता है डायनेमिक चेंजेस या डायनेमिक नेचर की बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी जो प्राइमरी, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, प्राइमरी एक्टिविटी इसकी क्या होती है, कलेक्शन करना, क्या डेटा को इन्वायरमेंटल फ्री बनाना, ठीक है, और अचीव करना डायनेमिक चेंजेस को। जैसे कि किसी भी डिवाइस को हम किसी भी प्लेस पे ले जाते हैं तो उसमें हमको कभी कभार इसमें डायनेमिक चेंजेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसको उसको इन्वायरमेंटल फ्री बनाना, ठीक है। और जो डेटा है जो भी आपका रहेगा डिवाइसेस में चेंज करना डायनेमिकली, एग्जांपल जैसे कि स्लीपिंग मोड में या फिर वेकिंग मोड, जैसे कि आपकी स्मार्ट वॉच हो गई इसमें हमको टाइमर वगैरह सेट करना होता है तो वो डिवाइस में हम कर सकते हैं। कनेक्ट करना और डिसकनेक्ट करना, ठीक है, या फिर एज वेल एज आप कंटेंट ऑफ डिवाइस को इंक्लूड करना, जैसे टेम्परेचर है, लोकेशन है या स्पीड को कंट्रोल करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है किसी भी स्टेट में या लोकेलिटी में आप उसको ले जा रहे हैं। उसको डायनेमिक रेंज उसके अनुसार ही वो पर्सन बाय पर्सन या प्लेस बाय प्लेस या समय के अनुसार उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये इसका डायनेमिक रेंज या डायनेमिक चेंजेस इसमें आप कह सकते हैं, जो कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इनॉर्मस स्केल। इसका मतलब क्या है बेसिकली यहाँ पे, तो सिंपल सा समझें। इसको हम लोग बोल सकते हैं बड़े पैमाने पर या फिर एक से अधिक जब डिवाइसेस को यूज़ करते हैं उसको मैनेज करने का काम होता है, तो वो हमारा पॉइंट आता है इनॉर्मस स्केल में, ठीक है। तो द नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट नीड टू बी मैनेज, अब कितनी भी सारी आपकी डिवाइसेस अगर एक साथ कनेक्टेड हैं तो उनको मैनेज करने का यानी कि कम्युनिकेट करने का सभी एक डिवाइसेस के साथ ओवर द मच ऑफ लार्जर डिवाइसेस अगर कनेक्ट है ओवर द इंटरनेट के माध्यम से, उनका मैनेजमेंट डेटा, ठीक है, जनरेट करना फ्रॉम डिवाइस को और एप्लीकेशन पर्पस को, ठीक है, बिकम फॉर दी क्रिटिकल। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड यूज़ किया गया है, गार्टनर 2015 में जो कंफर्मेशन आपको मिला था इनोवेशन स्केल का, वो उसकी रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो 5.5 बिलियन न्यू आईओटी की डिवाइसेस कनेक्ट की गई हैं, ठीक है। और एवरी डे जो इसको है 6.4 बिलियन कनेक्ट इंटरनेट और डिवाइसेस जो है वर्ल्ड वाइड 2016 में कनेक्टेड की गई थी, जो कि विच अप 30% फ्रॉम 2015 में। और द रिपोर्ट ऑफ फोरकास्ट के अनुसार नंबर ऑफ डिवाइसेस विल रीच 20.8 बिलियन बाय 2020 में जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी डिवाइसेस जो हैं कनेक्टेड की जा चुकी हैं। तो बेसिकली इसका काम यही होता है उपकरणों की संख्या को प्रबंधित करना, ठीक है, और उसकी आवश्यकता के अनुसार एक दूसरे के साथ संवाद करना यानी कि कनेक्टिविटी बनाना और कम से कम परिणाम में वर्तमान इंटरनेट से उसको बड़े से बड़े पैमाने पर उसको जोड़ना
और इसके साथ ही महत्वपूर्ण डेटा का आदान प्रदान करना और इसकी व्याख्या की जाती है। और डेटा के संदर्भ में बात करें तो कुछ जो कि कुशल डेटा हैंडलिंग भी इसमें संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली एमएस स्केल। इंग्लिश में है तो आप इस प्रकार से लिख दें और ये 2-4 पॉइंट बता सकते हैं कि कितने कितने परसेंट इजाफा इसमें हुआ है, तो आपको इजीली नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आता है पॉइंट नंबर अगर 5 की बात करें तो सेंसिंग या फिर सेंसर्स भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं ये क्या चीज़ है बेसिकली। इसमें एक चीज़ और आ जाती है आपकी सिक्योरिटी, वो मैंने आपको लास्ट में इसमें जरूर ली होगी। हाँ, सिक्योरिटी है। और एक हमारे पास आ जाता है इसमें इंटरकनेक्टिविटी, वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो सेंसिंग और देख लेते हैं इसमें। तो IoT वुड नॉट पॉसिबल विदाउट सेंसर। ठीक है, तो IoT जो है बिना सेंसर के काम नहीं करेगी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। खाली अगर आपके पास डिवाइस होगी और सेंसर्स वगैरह नहीं होंगे, और इसमें खाली IoT खाली इस आर्डिनो यूनिट से नहीं चलती है या फिर अदर कोई भी कंपोनेंट से नहीं चलती है। उसमें हर एक IoT डिवाइस को जोड़ने के लिए एक सेंसर की आवश्यकता होती है, जो उसको डिटेक्ट कर सकता है, मेजर कर सकता है, और कोई भी चेंजमेंट अगर करना है इन्वायरमेंटल के अनुसार, गैदरिंग रिपोर्ट करना या डेटा को जनरेट करना या फिर स्टेटस को निकालना, वो सारा काम सेंसर के माध्यम से ही होता है। यहाँ तक कि अगर आप कैमरा भी यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में तो वो भी सेंसर उसमें लगा होता है। ठीक है, तो बगैर सेंसिंग के वो आपका काम नहीं करता है। जो कि सेंसिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है क्रिएट कैपेबिलिटी एंड रिफ्लेक्ट करती है टू अवेयरनेस और फिजिकल वर्ल्ड, आपको सभी लोगों को प्रदान करती है। ठीक है, तो सेंसिंग जो इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड करती है एनालॉग के रूप में होती है, जो कि इनपुट करती है फिजिकल वर्ल्ड में, और प्रोवाइड करती है आपको कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रोवाइड करती है आपको समझने के लिए कॉम्प्लेक्स वर्ड को। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स वर्ड यानी कि आउटपुट को आपको समझने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंसिंग को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट, इसमें 6 नंबर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेटेरो। इसको हम लोग बोल सकते हैं हेटेरोजेनेटी। इसका अगर हिंदी में अगर देखें इसको हम लोग बोलते हैं विविधता। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं क्या इसमें डिफरेंट है। कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें। तो इसका उपयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ऐसे करेक्टरिस्टिक्स के रूप में एक वन ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, जो कि डिवाइस इज IoT बेस्ड ऑन डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म में इसको नेटवर्क के साथ इंटरेक्ट करने के साथ या अदर किसी डिवाइस के साथ यूज किया जाता है डिफरेंट नेटवर्क के साथ। ठीक है, क्योंकि IoT आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है डायरेक्ट कनेक्टिविटी को बिटवीन दी हेटेरोजेनियस नेटवर्क के माध्यम से, जो कि की डिजाइन किया गया रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर हेटेरोजेनियस डिवाइस इन्वायरमेंटल ऑफ IoT स्केबिलिटी, मॉड्यूलरिटी और एक्सटेंसिबिलिटी और आपकी इंटरऑपरेबिलिटी के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका IoT का, ये पॉइंट आप जरूर लिखिएगा। भले आप सेंसिंग या फिर कोई एक पॉइंट को हटा दें, कनेक्टिविटी या इंटेलिजेंस को हटा दें, लेकिन ये पॉइंट आपको लेना पड़ेगा, ये इसका एक कॉमन एक पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी आ जाती है। तो सिक्योरिटी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी डिवाइस होगी तो एक वैल्यूएबल एक नेचुरल पार्ट है आपका सिक्योरिटी का, क्योंकि उसमें उसको अटैक किया जा सकता है, थ्रेट्स आएंगे, वायरस आएगा, या कोई भी चीज़ नेटवर्क से जो भी चीज़ कनेक्ट होगी उसको स्पैम, वायरस, स्पाइडर या बग जैसी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो एज वी गेन एफिशिएंस नोवल एक्सपीरियंस अदर बेनिफिट फ्रॉम दी मिस्टेक अगर करते हैं तो फॉरगेट अबाउट सिक्योरिटी हमको वहाँ पे देखनी पड़ सकती है, और देयर इज हाई लेवल ट्रांसपेरेंसी आपको इसमें देखने को मिल सकती है। तो एक सिक्योरिटी लेवल से देखा जाए तो इसको IoT जैसा कि एक हम IoT का हम लाभ तो यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको उसकी सुरक्षा जो है उसके बारे में नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो IoT को जब हम बनाते हैं तो दोनों रूप से हमें सुरक्षा को भी डिजाइन इसमें करना पड़ता है। सिंपल सा अगर देखें तो इसमें हमारे व्यक्तिगत डेटा या भौतिक डेटा का नुकसान यहाँ पे ना हो, उसके लिए हम लोग इसमें नेटवर्क से इंटरेक्ट करते हैं, और यानी कि बाहर जाने वाले डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एक मानवीय सुरक्षा एक प्रणाली जो है एक प्लान इसमें बनाया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सिक्योरिटी पर्पस होता है। समझ में आएगा? तो इतना ही है बेसिकली। अगर आप इसको देखें इस क्वेश्चन को करेक्टरिस्टिक्स को, तो यही इसमें आंसर आपका सिंपल सा बन के आता है। आपको ये 4-5 पॉइंट जो है इनको समझाना होता है। ठीक है, तो इसके अगर हम डायग्राम की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसके कुछ हार्डवेयर पार्ट्स हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, खाली आपकी डिवाइस ही नहीं होती है। अगर हम ऊपर करते हैं इसको तो देखिए यहाँ पे है माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, आपके सेंसर्स हो गए, ठीक है, गेटवेज हो गए,
और आपके देखिए बहुत सारी चीज़ें होंगी इसमें दिए होंगे, अलग अलग पार्ट वगैरह, सेंसर्स आपके नाम वगैरह सब इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस हैं वो यहाँ पे सब दी गई हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हार्डवेयर पार्ट आपके आईओटी के कंपोनेंट और सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं।